जिसका होना जीवन का होना है, जिसकी चाल से बंधी है समय की गति, दिशाओं का ज्ञान, मौसमों की लुका छुपी, हवाओं का बहना, बहते बहते थमना, थमते थमते चलना है खेल उसी का। जो पास है और दूर बहुत है, जो महाकाय है, जो जर्रा है, जो आदि देव है, ये है सूर्य देव। ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ सूर्य के प्रतीक कोणार्क की गाथा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है, ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क में उत्तर की आर्य और दक्षिण की द्रविड़ सभ्यता आपस में मिलकर एक रूप हो जाती है। कोणार्क उत्सव है, जीवन का उत्सव, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य है। कोणार्क की शिलाओं में एक धड़कन है जो हर दर्शक को अपनी कहानी सुना रही है। मैं सुन रहा हूँ अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हुई महानदी की कलकल। पहाड़ियों को लांग वो कभी अल्हड़ हो जाती है तो कभी चंचल, हर पल अपने रूप बदलती ऐसे चली आ रही है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं, यही जगत रचयिता है। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक है गति के।
इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़ में। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का, इसीलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में उड़ीसा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भीम तृतीय ने संतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक उड़ीसा पर राज किया। ये काल उड़ीसा की गौरव गाथा का काल था, स्वर्ण युग था। ये वही काल था जब मुस्लिम शासक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। कश्मीर और उड़ीसा को छोड़कर देश का अधिकांश भाग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। उड़ीसा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने खड़ी थी। प्रजा की शंकित निगाहें नरसिंह देव को देख रही थी। नरसिंह देव ने उड़ीसा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए उड़ीसा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। मालव देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यवनों ने पुनः डेरा जमा लिया है। तुघान खान उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुघान खान उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यवनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बार हम आक्रमण करेंगे। उत्कल के विजय की प्रार्थना कीजिए रानी। उत्कल के विजय की प्रार्थना। जिसका नाम नरसिंह देव है और जो सेवक है जगन्नाथ के, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जाइए महाराज, विजय पथ आपकी राह देख रहा है। भयंकर युद्ध हुआ, मार काट मची, खून बहा। नरसिंह देव की वीरता और पाइक वीरों के
कौशल के आगे तुगान खान की पराजय निश्चित थी। तुगान खान का सेनापति करीमुद्दीन लागरी मारा गया। ओडिशा अगले 300 से भी अधिक वर्षों के लिए स्वतंत्र हो गया था। सन 1568 में अकबर के काल से पहले तक उसे पूरी तरह कभी पराधीन नहीं बनाया जा सका। लखनऊ की विजय उत्सव और उल्लास लेकर आई, लेकिन नरसिंह देव का मन विचलित था। अशांत नरसिंह देव की बेचैनी उनकी पत्नी सीता देवी को चिंतित कर रही थी। विजय की माला गले में धारण करने वाले महाराज, अब तो प्रदेश पहले की अपेक्षा अधिक शांत है। आपका यश आपके आगे चलता है, फिर भी आप चिंतित हैं। सूर्यमुख कलांत क्यों है महाराज? देवी, मैं युद्ध लड़ रहा हूं मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए। लेकिन मन अशांत है। युद्ध लड़ना और राष्ट्र को संरक्षित रखना मात्र यही राजधर्म है। युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संस्कृति की रक्षा भी तो राजधर्म ही है। उसके बिना ये राज्य, उसकी भूखंड और उसकी सीमा का अर्थ ही क्या रह जाता है? महाराज, केसरी वंश के राजा पुरंदर ने एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया था। आपके पूर्वज भी वहीं पूजा अर्चना करते आए हैं। कोणार्क के उसी सूर्य मंदिर में आपकी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की और आपका जन्म हुआ। आज वो मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। आपकी माता ने वहां भव्य मंदिर बनवाने की कामना की थी। आप उनकी मनौती पूरी करें। शायद कला संस्कृति के विषय में आपकी सोच का आरंभ यहीं से हो। अद्भुत! इससे सुंदर और क्या हो सकता है देवी? शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करना होगा। मंत्रियों और शिल्पियों के साथ सलाह मशवरा शुरू हो गया। ओडिशा के वास्तुकार मंदिर निर्माण में सिद्ध थे। ईसा की 7वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतरा महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में जान डाली जाने लगी। छैनी हथौड़े की चोट से वीरान कोणार्क जीवंत हो उठा। कोणार्क के जर्रे जर्रे में इतिहास छिपा है। हर शिला अपनी ही कथा कहती नजर आती है। सच है या झूठ ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन किंवदंती जरूर है। किस्से कहानियां तो उसी की बनती हैं जो श्रेष्ठ होता है। तो इन किस्से कहानियों से ये जरूर पता चलता है कि कोणार्क श्रेष्ठ है। द्वापर युग था। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से जानवंती के गर्भ से जन्मे सांब रूपवान थे।